अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम जो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई आज तारीख हो गई है आपकी 5 मई। जी हाँ, और एक बार मैं फिर निकल चुका हूँ डेली की तरीके अपने काम पे। तो समय की बात करूँ भाई तो समय हो रहा है 12:26 और मैं निकल चुका हूँ अपनी पहली राइड को पिकअप करने। जी हाँ, पहली राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली है और भाई साहब राइड मैंने उठाई है आपके रैपिडो में है। लेकिन भाई साहब आज जा रहा हूँ एकदम अनोखी जगह, शारदा नगर। जी हाँ, पहली बार ये फैसला लिया है कि पहली राइड में जो हूँ ये शारदा नगर लेके निकल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ये डिसीजन मेरा कैसा रहने वाला है। कस्टमर से खैर बहरहाल बात हो गई है, खिन्नी चौराहे पे ही खड़ा हुआ है कस्टमर। चलिए चलते पिकअप करते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। जहाँ जहाँ भी जाएंगे, क्या कमाएंगे, गैस कितनी लगेगी, सब बताएंगे भाई साहब। बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले चल के कर लेते हैं पिकअप। तो आगे खड़ी करेंगे, यहाँ नहीं खड़ी कर पाएंगे। हाँ बंद करिए। छोड़ना कहाँ है? अम्बेडकर। तो भैया पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को ला के छोड़ दिया है भाई। ये था ड्रॉप मेरा यहाँ पे इस कॉलेज का, और ये कॉलेज आपके रामाभाई अंबेडकर मैदान जो है उसके जस्ट पीछे, अंबेडकर मैदान के पीछे, और आपके क्या कहते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसके ठीक अपोजिट में। मतलब इस तरफ जो है अंबेडकर यूनिवर्सिटी है और इस तरफ जो है अंबेडकर मैदान है, और ये रहा कॉलेज। तो भाई साहब इस राइड के मुझे मिले हैं रैपिडो की तरफ से 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये का बिल था और 16 किलोमीटर की मेरा ख्याल है राइड थी। तो पैसे तो ठीक हैं, लेकिन भाई साहब अब यहाँ से राइड मिल जाए बस, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से राइड मिलना थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट होता है। चलिए देखते हैं। ऊबर में राइडें आ रही हैं लेकिन वही 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पिकअप से आ रही हैं, तो इतनी दूर पिकअप करने कौन जाएगा। उठा भी लूँगा तो कस्टमर कैंसिल कर देगा। चलिए देखते हैं कोई पास से पिकअप मिलता है, कोई बढ़िया सी राइड उठाते हैं तो भाई करते हैं आपको अपडेट। तो भैया करीब 15 मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैंने एक राइड उठा ली है आपके ऊबर में। जी हाँ, राइड है आपके भूतनाथ की और 22-23 किलोमीटर की दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब पैसे जो है वो काफ़ी कम दे रहा है। लेकिन बस मुझे यहाँ से निकलना है और इसका पिकअप जो है वो है पास से, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे कि राइडें मेरे पास बहुत आ रही थी। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया था तो मैंने सारी आईडी लॉगिन कर दी थी भाई। राइडें बहुत आ रही थी लेकिन वही है 4-5 किलोमीटर से दूर से ही आ रही थी। तो एक ये पहली राइड आई थी जो मात्र 1.5 किलोमीटर से पिकअप दिखा रहा है, और इसको लेके जाना भी शहीद पथ से ही है तो थोड़ा इजी रहेगा, तो इसलिए मैंने उठा लिया है। तो चलिए को फ़ोन नहीं किया है, डायरेक्ट चलते हैं। कस्टमर पिकअप की लोकेशन पर दिख रहा है मुझे, तो चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं भूतनाथ और वहाँ चल के बताते हैं भाई साहब कि क्या पैसे मुझे मिले इस राइड पर। ठीक है, पहले चल के इनको पिकअप कर लेते हैं। तो भैया दूसरी राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को ला के छोड़ दिया है मैंने आपके भूतनाथ मार्केट के पीछे की तरफ। तो भाई साहब ये राइड मुझे काफ़ी लंबी पड़ गई, मतलब क्या बताऊं, रास्ता जो दिखा रहा था तो पहले से ही लंबा रास्ता था भाई। उस रास्ते पे लगा हुआ था जाम, तो उसमें 2 किलोमीटर गाड़ी और घूम गई। मतलब 24 किलोमीटर की राइड हो गई 26 किलोमीटर की, समझ रहे हैं। और कंपनी ने भाई 1 रुपया नहीं बढ़ाया, समझ रहे हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 26 किलोमीटर के मुझे 258 रुपये दिए हैं कंपनी ने। जी हाँ, तो ये तो कहिए कि कस्टमर बढ़िया था, उसने इस बात को खुद समझा कि मतलब इतना लंबी राइड और मात्र 250 रुपये या पता नहीं कितना बिल था, मैं भूल गया, जस्ट अभी मैंने उतारा था। तो कस्टमर ने खुद मुझे जो है 60-70 रुपये एक्स्ट्रा दिए, कहने लगे भाई ये काफ़ी कम लग रहा है मुझे, अब ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। बताइए, कस्टमर को लग रहा है कि भाई कम है, कस्टमर अपनी मर्ज़ी से मुझे जो है बढ़ती पैसे दे के गया है। तो ये तो हाल है, बताइए। चलिए बहरहाल दूसरी राइड जो है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं यहाँ से तीसरी राइड कोई बढ़िया सी पकड़ते हैं। बढ़िया सी क्या पकड़े यार, वही थकी आ रही है। एडवांस में राइडें बहुत आ रही थी लेकिन सब भाई साहब थकी हुई आ रही थी। 10 किलोमीटर के 110 रुपये, 9 किलोमीटर के 100 रुपये, सब ऐसे ही आ रही हैं। तो मैं तो नहीं उठाने वाला इस तरीके की। रैपिडो खोलता हूँ, देखता हूँ उसमें कोई बढ़िया राइड अगर बचती है तो भाई रैपिडो चलाते हैं। चलिए जैसा कुछ होता है भाई करता हूँ अपडेट। तो भैया आधा घंटा करीबन वेट करने के बाद फाइनली मेरे पास राइड आ चुकी है, और राइडें तो बहुत आ रही थी लेकिन भाई साहब कोई ढंग के पैसे नहीं दे रहा था। तो अभी एक राइड आई है मेरे पास ऊबर में,
और राइड है आपके राजाजीपुरम की। जी हाँ, हालांकि राजाजीपुरम इतनी समय जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन भाई साहब उठा लिया है मैंने, क्योंकि उसके अलावा कोई ढंग के पैसे दे नहीं रहा था। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, फिर से राजाजीपुरम चलते हैं। तो आया हूँ इधर विश्वास खंड आया हूँ पिकअप करने, बड़ी जुगौली पार करके, क्रॉसिंग पार करके। तो कस्टमर की लोकेशन पर जस्ट पहुँच ही गया हूँ। तो चलिए पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं इनको राजाजीपुरम और देखते हैं भाई साहब क्या पैसे देने वाला है। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। फ़ोन मिला देते अंकल, ये तो कहिए देख लिया हमने। फ़ोन इसी को लगा, कितना किराया बता रहा है? तो आपको दिखाएगा ना, हमको तो वहाँ जाने के बाद दिखाएगा। 0345। ठीक, बैठिए। जो भी होगा वहाँ दिखा देगा, आपको भी दिखाएगा, हमको भी दिखाएगा। यहीं से ऊपर चढ़ आगे है। तो भाई साहब राजाजीपुरम वाली राइड तो मेरी हो गई है कंप्लीट, और लाके मैंने इनको छोड़ दिया है बी ब्लॉक में। और जब ये राइड मेरे पास आई थी तो भाई ये थी एफ ब्लॉक पानी टंकी के आगे देश भारती जो स्कूल है वहाँ की। तो मुझे मेरा ख्याल दिखा रहा था 250-250 रुपये दिखा रहा था, लेकिन मैडम जो है लोकेशन डाल रखी थी गलत। इनको एफ ब्लॉक ना आके बी ब्लॉक आना था। तो भाई साहब उस चक्कर में जो है पैसे हो गए थोड़े घट गए। 250 रुपये ना मिल के भाई साहब मुझे मिले 220 रुपये। गाड़ी चली मेरी 14 किलोमीटर, तो भी ठीक है यार, 14 किलोमीटर के 220 रुपये ठीक है। चलो बहरहाल भाई अब यहाँ आ तो गए हैं, अब देखो यहाँ से मिल जाए तो यार बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी। क्योंकि अभी एक साहब को फ़ोन लगाया था, वो बता रहे हैं कि मैं 11 बजे से राजाजीपुरम में बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा यार ये बात तो तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ना उठाता राजाजीपुरम। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं, कहीं ना कहीं की कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा इंशाल्लाह, भरोसा है पूरा। चलिए बाकी सारी आईडी करते हैं लॉगिन। बाकी सारी क्या, ओला नहीं खोलेंगे, रैपिडो खोलते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं छाए की कोई जगह, समझे। धूप बहुत तेज़ हो गई है, मौसम जब मैं निकला था बहुत बढ़िया था, लेकिन अब जो है भाई साहब एकदम समझ लो जबराट गर्मी हो रही है, बेहतरीन धूप निकल आई है। तो चलिए पहले छाँव ढूंढते हैं, गाड़ी लगाते हैं साइड में और करते हैं रैपिडो को ऑन। कोशिश करते हैं रैपिडो की कोई राइड मिल जाए भाई साहब तो मज़ा आ जाए। चलिए तो भाई साहब मैं बता दूं कि मात्र 10 मिनट में ही मेरे पास राइड आ चुकी है। जी हाँ, राइड मैंने उठा ली है रैपिडो में, और राइड है आपके लालबाग की। तो ऊबर में भी राइड एक आ गई थी उसी दौरान, हालांकि 5-6 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन भाई उसको जाना था नेवासगंज ठाकुरगंज। तो मैंने कहा यार ठाकुरगंज से बढ़िया है अपन जो है लालबाग वाली राइड उठा लें, वो ज़्यादा सही रहेगी। तो भैया लालबाग वाली राइड जा रहा हूँ पिकअप करने। चलते हैं, कस्टमर से बात भी हो गई है, फटाफट चल के पिकअप करते हैं, लेके चलते हैं लालबाग और देखते हैं भाई क्या बिल आने वाला है इनका। 9159 है। तो भैया लालबाग वाली राइड भी मैंने लाके कर दी है कंप्लीट, और कस्टमर को लाके छोड़ दिया भाई, जिसका बिल आया था 130 रुपये, लेकिन कस्टमर मुझे दे के गया 160 रुपये। जी हाँ, क्योंकि 200 रुपये उसने दिए, मेरे पास 30 रुपये चेंज थे, 60 रुपये चेंज थे नहीं। तो मैंने कहा भाई तोड़ा लो, या तो मैं तोड़ा लेता हूँ। उसने कहा तोड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुम 30 रुपये दे दो मुझे, चलेगा, कोई बात नहीं, थैंक यू, ये लीजिए 30 रुपये। तो भाई साहब 30 रुपये दे दिए उसको। तो ये राइड मुझे पड़ गई 160 रुपये की। जी हाँ, तो चलिए अब यहाँ से आया था तो ऊबर में राइड बज रही थी विराजखंड, 150 रुपये दिखा रहा था 12 किलोमीटर के। मैंने उठाया नहीं, पता नहीं उठा लेना चाहिए था यार, निकल जाता तो सही रहता। चलो देखते हैं, दोबारा आएगी तो भाई उठा लूँगा। चलिए 15 मिनट वेट करने के बाद भाई मेरे पास राइड आ चुकी है। जी हाँ, और राइड मैंने उठाई है आपके ऊबर में। रैपिडो तो बज नहीं रहा था, और ओला मैंने बंद कर रखी है, तो ऊबर ही बज रही थी भाई, और कायदे की बज नहीं रही थी। हालांकि ये भी उठाई है तो कोई खास पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन इनको जाना है कहाँ, क्या कहते हैं, प्लासियो। तो प्लासियो शाम हो गई है, प्लासियो से उम्मीद है कि रैपिडो बच जाएगी अच्छी, तो इसी उम्मीद में जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहने वाला भाई। अब डिसीज़न लिया है, देखते हैं ये सही बैठता है कि गलत बैठता है, ये तो अब जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए बहरहाल चल के इनको पिकअप कर लेते हैं, पास से ही है पिकअप इनका लालबाग से ही।
तो लेके चलते हैं, फिर देखते हैं इनसे कितने पैसे मिलते हैं और वहाँ जाने के बाद राइड कहाँ की मिलती है। पहले चल के इनको कर लेते हैं पिकअप। गड्ढा तो नहीं है? तो भैया ये वाली राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी। कस्टमर को लाके छोड़ दिया है आपके लासियो मॉल। जी हाँ, छोड़ने के बाद हमेशा की तरीके अपोजिट वाली लेन में आके भाई खड़ा हो गया हूँ। और रही बात इस राइड की, तो भाई इस राइड में मुझे मिले हैं 154 रुपये। जी हाँ, 11 किलोमीटर की राइड थी, 154 रुपये मिले। पैसे तो कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो निकल आते हैं, यहाँ से कोई अच्छी राइड मिल जाएगी, हो सकता है। हालांकि मैंने अभी ऊबर ऑन किया, ऊबर तो ऑन था ही मेरा। तो ऊबर में मेरे पास एक राइड आई थी अभी मुबारकपुर आपकी IIM, 22 किलोमीटर के 310 रुपये दिखा रहा था। भाई मैंने तो नहीं उठाया, तो देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड मिल जाए वो उठाते हैं। चलिए कोई पकड़ते हैं तो बताते हैं। तो भैया बैठे बैठे 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन भाई साहब राइड आने का नाम नहीं ले रही है। जी हाँ, समझ लीजिए 1 घंटे से बैठा हूँ। रैपिडो में तो एक भी राइड नहीं आई, और ऊबर में 2-3 राइडें आई, तो लेकिन भाई साहब वो आ रही थी पीछे से 4 किलोमीटर दूर, वो जो आपका HCL है वहाँ से आ रही थी। तो वहाँ तो पिकअप करना जाना बनता नहीं है। तो भैया 1 घंटा बीत चुका, अब देखो और कितना बैठना पड़ेगा यार। शाम होते ही साली ये नौटंकी चालू हो जाती है भाई साहब, क्या बताऊँ, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। चलो देखते हैं और कितना वेट करना पड़ेगा भाई, क्या बताएं। सोचो शाम को काम में तेज़ी आ जाएगी तो और जाके काम जो है बेकार हो जाता है। चलो बहरहाल क्या कर सकते हैं, करते हैं वेट, जैसा कुछ होता है तो भाई बताते हैं। तो भाई साहब पूरे 1.5 घंटे की अम्मा बहनी कराने के बाद आखिरकार मेरे पास राइड आई। जी हाँ, आई क्या, मैंने उठाई। क्योंकि भाई साहब ये भी राइड जो मैंने उठाई है, ये जा रहा हूँ 2.5 किलोमीटर दूर पिकअप करने, समझ रहे हैं। ये भी पलासियों से नहीं आई है, 2.5 किलोमीटर जा रहा हूँ पिकअप करने। और ये राइड कहाँ से आई है मालूम, मैं ये दिखाता हूँ। ये सामने कॉलेज है IIIT, पीछे की तरफ है आपके चक गंजरिया में। भाई यहाँ जा रहा हूँ पिकअप करने IIIT से। हजरतगंज की राइड है, ऊबर में उठाई है भाई साहब। बताइए ये हाल है, प्लासियो से राइड ही नहीं आ रही यार। बताओ परेशान हो गया। रैपिडो में तो एक सिंगल राइड नहीं आई रैपिडो में भाई, अब बताओ। चलो बहरहाल 1.5 घंटे की तो सत्यानाश हो गया है। चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं, हजरतगंज छोड़ते हैं, देखते कितने पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद देखा जाता है अगली राइड कहाँ की मिलती है। पहले इनको ले जाके फेंकते हैं। 50 रुपीज़ दे देना, एक्स्ट्रा 50 बना ले 262। हाँ तो नॉर्मल कितनी है, फुल्ली बिल कितना है, 212 दिखा रहा है। तो 250 बस राउंड फिगर बस आहे की एका पाच बस लार्जला घेऊन टाकून। हाँ ठीक है। समय लगेगा नहीं, बस तो भाई साहब समय की बात करूं तो समय हो रहा है आपके 7:27 और मैं जा रहा हूं वापस घर। जी हाँ, क्योंकि भाई साहब बहुत तगड़े एल लग गए, बहुत तगड़े। भाई साहब वो राइड जब मैंने उठाई थी, जो IIIT से लेके आना था मुझे हजरतगंज, तो उस राइड को उठाने के बाद जैसे ही मैंने अहमा मऊ चौराहा क्रॉस किया है, भाई साहब गाड़ी में आ गई चेक लाइट। जी हाँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। ये देखिए, देख रहे हैं, ब्लिंक कर रही है चेक लाइट। भाई साहब कंपनी में मैंने फ़ोन लगाया और उनको बताया इस चेक लाइट के बारे में कि आ रही है, और प्लस जब से ही चेक लाइट आ रही है भाई, तब से गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है, बिल्कुल लोड नहीं उठा रही है। समझ लो पहले गियर में भी गाड़ी उठ नहीं रही है। मैं अभी जो हो शीशा बंद करे हुए हूँ, क्योंकि वीडियो बनानी है, बाहर की आवाज़ आएगी। एसी नहीं चला रखा है, अगर एसी चला दूंगा तो भाई जो चल रही है ये भी नहीं चल पाएगी, इतना लोड नहीं उठा पा रही है।
तो फ़ोन किया था कंपनी में, मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है। तो भाई बता रहे हैं कि ये जो है आपका CNG इंजेक्टर चला गया है, समझ रहे हैं, CNG इंजेक्टर चला गया है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, होगा सस्ता मद्दा, कितने का है भाई, बदलवा देंगे। तो कहने लगा भाई ज़्यादा कुछ नहीं, 15,000 रुपये का है प्लस GST। बाजे फट गए भाई साहब मेरे तो सुन के। 15,000 रुपये का खर्चा अभी तो फ़िलहाल वो बता रहा है, जो मैंने सिचुएशन बताई है। फाइनल क्या होगा वो तो जब मैं गाड़ी लेके जाऊंगा उनके पास। अब आज तो नहीं जा पाऊंगा, 7:30 बज गया है, अभी पहुंचते पहुंचते मुझे 8:30 बज जाएगा, क्योंकि गाड़ी पिकअप ले नहीं रही, बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ चला के। तो जा रहा हूँ घर, काम को कर दिया भाई साहब दी एंड। ज़िंदगी में जो है बड़े दुख हैं भाई साहब, क्या बताऊँ। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, गाड़ी में खर्चा आ गया। तो इसी तरीके से होता है भाई ड्राइवर की लाइफ, मतलब कब कहाँ से खर्चा आ जाए, कितना मोटा खर्चा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए ड्राइवर के पास पैसे बचते नहीं हैं। चलो क्या कर सकते हैं भाई साहब, झेलना पड़ेगा। अब हाथी लिया है तो पालना तो पड़ेगा ही ना। चलते हैं कल लेके, दिखाते हैं क्या खर्चा आता है, क्या खराबी है। फाइनल तो जाएंगे जब ही पता चलेगा। बहरहाल आज की बात कर लेते हैं। तो भाई आज अभी तक के काम हुआ है आपके भाई का, मेरा ख्याल है 1,000 रुपये का, 1,000 या 1,100 रुपये का काम हुआ है। इस 1,000-1,100 रुपये को काम करने के लिए भाई साहब गाड़ी कितनी चल गई है, 96 किलोमीटर। अभी यहाँ से घर जाऊँगा खाली, उससे मतलब नहीं है। और गैस की बात करूँ तो भाई गैस लग गई है मेरा ख्याल है 400 रुपये की। 1,000-1,100 रुपये काम करने में 400 रुपये की गैस लग चुकी है। अभी जो जाने में लगेगी वो अलग। कुल मिला के भाई दिन हो गया बेकार, मूड बहुत ख़राब है। चलो चलते हैं भैया, अब कल जब पहुँचेंगे तब देखते हैं क्या खर्चा है क्या है, तब बताएंगे। फ़िलहाल आज के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।